नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रा अवस्था में भी अब चेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता था। कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थी मानो जल से चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिता अग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ देती। सूरदास बोला, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है बजरंगी। अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। बजरंगी ने कहा। सूरदास ने बोला, किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी ने बोला, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक की लपटें आ रही हैं। जगधर बोलने लगा, सूर्य क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम बोला, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। जगधर फिर बोल पड़ा, पंडा जी, मेरा लड़का काम ना आए अगर मुझे कुछ भी मालूम हो। तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो। नायक राम बोला, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है। बिगाड़ न दूं तो कहना। ठाकुर दिन बोला, तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाह हो गया था। जगधर बोला, जिसके मन में इतनी कुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास बोला, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी बोला, हाँ, फूस जल गया, अब धरन जल रही है। सूरदास बोला, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम बोला, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो। जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा? सूरदास बोला, हाँ, सो रहूंगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अभी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़े की जल जाने का दुख ना था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख ना था। दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसके दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा, पोटली के 7 रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी? क्या जानता था कि आज वह विपत्ति आने वाली है। नहीं तो यही न सोता, पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाता भी तो पोटली के पहले ही निकाल लेता। सच तो यूं ही कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही ना चाहिए थे, पर रखता कहाँ? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? हाय, पूरे 500 रुपए थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। क्या सोचता था और क्या हुआ? गया, जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा? सोचता था कि कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। उसी समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूवल में पड़ गए। ऊपर राख थी, नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। गर्म राख थी पर असहा ना थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपये मिले ना मिले पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं होगी।
सहसा वह उछल पड़ा, कोई भारी चीज हाथ लगी। उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले। कोई चीज हाथ न लगी। तब तो उसने निराशा की उतावली और उधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी, लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल गई। वह वही राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी ना हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब रात के ढेर को बटोरकर एक जगह कर रहा था। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगदर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो शुभा नहीं है। सूर्य को तो शुभा था, पर उसने इसे छुपाकर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों शुभा करूंगा? तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी? जगदर बोला, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास बोला, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने लगा दी हो या किसी की चिलम से उड़कर लग गई हो। यह भी हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने पूछे किस पर सुबह करूं? जगदर बोला, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सूबे में मैं भी ना मारा जाऊं। सूरदास बोला, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगदर को भैरव की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहां से सीधे भैरव के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगदर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगदर बोला, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरव बोला, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई? जगदर बोला, सच कहो, तुम्ही ने लगाई? भैरव बोला, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगदर ने कहा, मैं कुछ कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव बोला, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी है। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगदर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव बोला, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है। जगदर बोला, सच बताओ, ये रुपए कहाँ मिले? भैरव बोला, उसी झोपड़े में, बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। ना जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी। अब गर्मी निकल गई। अब देखो किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया। नहीं तो इस वक्त रुपए कहाँ मिलते? आजकल तो देखते ही हो कि बिक्री कितनी मंदी है। जगदर बोला, मेरी तो सलाह है कि रुपये उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम न होगी। जगदर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियत से नहीं, हसत से दी थी। उसे यह आसाह था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरव से यह आशा ना की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी। हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए हैं। गेहूं तो नहीं तोला था। जगदर बोला, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव बोला, सूर्य पुलिस में न जाएगा, रोध होकर चुप हो जाएगा। जगदर बोला, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरव बोला, वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं। घर में ढूंढ आओ, एक भी रुपया ना निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते ना देखूंगा, यह कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में ना लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है, यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिला।
पाप पुण्य की कोई बात नहीं, मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए टहनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाइयों को घी की कहकर बेचता हूँ, ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूँ ये बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा, अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा हो गया। वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंद रहा था। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है, पर पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूर्य क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर बोला, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका। क्या, इसलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है, घर में आग लगाने के पहले रुपये निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदार करना चाहता था, मिठियों का विवाह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोग आश्चर्य हो कि इसके पास रुपया कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन सच्चे पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी, किसी की थैली होती तो भीख मांगता। जगदर, मुझसे उड़ते हो। भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली, 500 रुपए से कुछ बेसी है। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा, 550 रुपए तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहाँ से आते? इतने में सुभागो वहां आ गई। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता ना थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास ना आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूं सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी। जगदर को वहां खड़े देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ न ले। जगदर को वे भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना, अब अकेले ठोके और खाए, बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो यह ना हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से ढेले का सिंदूर भी ना दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं? वे पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है? देखो अपने खसम की करतूत, बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की थाह लेने के लिए ये जाल फेंका है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम ही ने मंत्र दिया होगा। जगदर बोला, हाँ यही मेरा काम है, चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुराए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वे सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास बोला, फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जाकर से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगधर बोला, सूर्य अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं है तो भी मैं न मानूंगा। मैंने अपने आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा कि यह थैली झोपड़ में धरन के ऊपर मिली। तुम्हारी बात कैसे मान लूं? सुभागी बोली, तुमने थैली देखी है? जगदर बोला, हाँ देखी, नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? सुभागी बोली, सूरदास सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं। सूरदास, पागल हो गई है क्या? इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहाँ से आए? जगदर बोला, इनसे पूछ, रुपए ना थे तो इस घड़ी राख बटोकर क्या ढूंढ रहे थे? सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असह वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो।
जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कहे देता है। जगधर बोला, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी बोली, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले पर रहूंगी उसी घर में। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कहीं तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह बेपता आ पड़ी है। मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन न आएगी। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ? सूरदास ने यह बात ना सुनी। मैं सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? यह ना होता, जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं। शायद इस जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे। यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का क्या? अब क्या हाल होगा? भैरव उसे अपने घर में कभी न रखेगा। बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था। कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच गई है। यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन हो क्या थोड़ी विपता थी कि नित नए एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है चार खोटी खरी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा। किसी ओर से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो? मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता था। शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था। खेल में रोते हो? सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और शोक के अपार जल में गोते खा रहा था। कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया हो। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं। बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्का सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते। हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती। दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते। ना किसी से जलते हैं, ना चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्भ की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों का खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम कहाँ रहेंगे? सूरदास बोला, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ बोला, और कोई फिर आग लगा दे? सूरदास बोला, तो फिर बनाएंगे। मिठुआ बोला, और फिर लगा दे? सूरदास बोला, तो हम फिर बनाएंगे। मिठुआ बोला, और कोई 1000 बार लगा दे? सूरदास, तो हम 1000 बार लगाएंगे। बालकों की संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया कि हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।